हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्रिलिंग्स बाय सेल्फ पुनीत सोमानी। आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 3 है किताब में, और उसमें हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। ये क्या होता है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्योर प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी कि आपको इसके अंदर कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। हम आज करना सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, आप इसमें कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन और लेखांकन समीकरण। मैं आपको एक इक्वेशन लिखूंगा, एक समीकरण लिखूंगा जिसको आपको नोट करना है, और वो क्या होता है देखिए इसमें असेट्स is equals to liabilities plus capital। क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारी संपत्ति है वो किसके बराबर होती है? दायित्व प्लस पूंजी के बराबर होती है। ये एक इक्वेशन है, ये एक लेखांकन का समीकरण है जिसको आप नोट कर लीजिए और याद रखना पड़ेगा आपको, और अपने आप ही याद हो जाएगा जब अपन करेंगे कि असेट्स हमेशा किसके बराबर होंगी? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगी। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन रहेगा। और कैसे करना है इसका प्योर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन करेंगे। आप एक बार ये नोट कर लें इक्वेशन, और ऊपर हेडिंग डाल देंगे और ये इक्वेशन नोट कर लेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। हम अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको। आप आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है आपके ये 87 बुक में, पेज नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर 1 ये हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें एज इट इज कुछ भी नहीं है, केवल उस इक्वेशन के बेसिस पे हमको काम करना है, रिकॉर्डिंग करनी। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर पे, निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण दर्शाइए। यानी कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, ठीक है, यानी शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्डिंग करनी कैसे करेंगे, कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर आप एक हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद अपने पेज को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करना है, पहले एक बार देखना, उसके बाद करना। हम मेरे पेज को मैंने एक पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। मेरा ये पेज है जिसमें एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, ठीक है, छोटा बनेगा, और ये ऊपर हेडिंग डालना असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो हमने अभी इक्वेशन लिखा था, वो अपन ऐसे कैसे डालेंगे, और ये आपके पास बाइफर्केशन हो जाए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, पर्टिकुलर का कॉलम हो गया है, ठीक है। असेट्स का थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि अभी हम आइटम्स के नाम लिखेंगे असेट्स में, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे करना, क्या है हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। देखो इसमें करना क्या है, जो चीज बिजनेस में आ रही है ना उसको प्लस करना है, और जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको माइनस करना है। कैसे करना है वो देखो एक बार। अब हमने नकद से व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हमारे लिए कैश क्या करेगा, बढ़ जाएगा बिजनेस में कैश। और मैंने जब आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स बताई थी, है ना, आधारभूत शब्दावली, तो उसमें मैंने आपको लायबिलिटी का मतलब, कैपिटल का मतलब, असेट्स का मतलब आपको सब बता दिया, यानी आपको सब पता है। और जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, यानी पैसे लगाता है, तो उसको कैपिटल कहते हैं, है ना, पूंजी लगाता है, तो वही चीज है। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर में लिखेंगे, छोटा लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस, और स्टार्ट बिजनेस कितने रुपए से, 1,40,000 एक बनाएंगे। यहाँ पर आप कैश का कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर के पास में कैश का कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 1,40,000, ठीक है। और ये बिजनेस में आया है इसलिए हमने प्लस कर दिया।
और ये जब बिजनेस में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। तो कैपिटल में भी 1,40,000 आप यहाँ लिखेंगे 1,40,000। इसके बाद आप एक लाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, वो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हो गई है 1,40,000 और ये इधर भी 1,40,000। तो दोनों टोटल बराबर है, हमारी इक्वेशन मैच कर रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर माल खरीदा है। हमने किसी से उधार पे माल खरीदा तो बिजनेस में क्या आएगा, माल आएगा, यानी माल मतलब स्टॉक है ना, गुड्स बढ़ जाएगा। अभी देखो हम यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑन क्रेडिट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, परचेज गुड्स। तो यहाँ पर कैश के पास आप एक कॉलम बनाएंगे, एक और प्लस स्टॉक, स्टॉक का कॉलम बनाएंगे और स्टॉक में आप क्या लिखेंगे, हमने कितने का माल खरीदा, 28,000 का, तो 28,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अभी देखो हमने ये उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो पैसे आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे, तो वो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई है, यानी ड्यू है हमारा, हमको देने पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, लेनदार, लेने वाला। तो लायबिलिटी साइड एक कॉलम बनेगा क्रेडिटर का, किसका बनेगा, क्रेडिटर का, यहाँ क्रेडिटर। और आप उसमें भी 28,000 रुपए लिखेंगे, इसके सामने ही लिखेंगे 28,000। फिर से लाइन करेंगे और क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ये 1,40,000 का 1,40,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये 28,000 है, इधर ये भी 28,000 और ये 1,40,000 का 1,40,000 ही रहेगा, ठीक है। इसको साफ देख लेंगे एक बार, 1,40,000 इसके सामने ही लिखेंगे। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने फिर से गुड्स खरीदा लेकिन इस बार कैश में खरीदा है, तो अब क्या होगा, माल आएगा तो माल बढ़ा देंगे, पर कैश जाएगा क्योंकि अपन ने कैश पे कर दिया, तो कैश को माइनस करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें ऐसा ही करना है, जो आया वो प्लस, जो गया वो माइनस। परचेज गुड्स फॉर कैश है 20,000, यानी 20,000 का माल आया, तो पहले तो आप लिखेंगे फिर से परचेज गुड्स, ठीक है ना। और स्टॉक वाले कॉलम में स्टॉक बना रखा है हमने, तो 20,000 का हमने माल खरीदा है, और सॉरी इससे नहीं, इसी से लिखेंगे परचेज गुड्स 20,000 का हमने माल खरीदा है और 20,000 कैश में पे भी कर दिए, तो 20,000 कैश में से माइनस, माइनस की फिगर को ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस की फिगर को ऐसे ही। अब वापस से ये हो गया, ठीक है ना। अब इधर कोई चेंज नहीं हुआ अभी, क्योंकि हमने परचेज किया तो गुड्स अपना स्टॉक है वो बढ़ गया है और कैश में से पेमेंट कर दिया, यानी यही सेटअप हो गया, सब बराबर है, बस इसमें यही होगा। अब वापस से न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 48,000 और वो एज इट इज ही रहेगा, तो आप इसमें वापस से टोटल में टोटल लिखेंगे 28 और ये 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास उधार माल बेचा, लागत मूल्य 24,000, यानी कि आपने अब क्या करा, गुड्स को सेल आउट कर दिया है ऑन क्रेडिट, यानी कि ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे बेचा है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 24,000 और उधर देखो लास्ट में आपके अमाउंट साइड पे लिखा हुआ है 30,000। इसका मतलब है कि आप जब भी गुड्स बेचेंगे या जितने में आप लाए उतने में तो नहीं बेचेंगे ना, प्रॉफिट कमा कर ही बेचेंगे, तो आप जो था कॉस्ट प्राइस, यानी आप कितने पे लाए थे 24,000 पे, उस गुड्स को, उस माल को आपने कितने में बेच दिया 30,000 में, यानी 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब कैसे करना है यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड किया आपने कितने का, 30,000 में किया है, ठीक है, और उधार पे किया है, पैसे आज नहीं आ रहे, बाद में आएंगे, वो क्या बन जाएगा हमारा, डेटर बन जाएगा, देनदार, देगा पर बाद में, तो एक देनदार का हम यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, डेटर, DEB TOR,
ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, चलो लिख देता हूँ पूरा, DEBTOR, डेटर। अब वो डेटर हमको कितने रुपए देगा, ये जितने में बेचा 30,000 में, तो 30,000 रुपए देगा, तो गुड्स सोल्ड डेटर के सामने हम यहाँ लिख देंगे 30,000। अब हमने उसको कितने का माल बेचा, 24 का, तो हमारे से माल चला जाएगा, तो माल में से माइनस हो जाएंगे 24 ब्रैकेट में। अब ये जो 6,000 का हमने प्रॉफिट कमाया है, देखो क्या होता है ना, जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारे बिजनेस में आएगा, और अगर हम उस प्रॉफिट को निकाल कर नहीं लेके गए, यानी कि उस प्रॉफिट को हम अपने पर्सनल यूज पे निकाल के घर पे नहीं लेके गए, हम क्या करते हैं ना, उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको वापस से बिजनेस में ही लगा देते हैं, बोले हम और ज्यादा माल खरीदेंगे, उसको और ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है। और अगर कभी जरूरत पड़ी हमको हमारे निजी उपयोग के लिए, यानी कि पर्सनल खर्चों के लिए, तो हम उसको ड्राइंग्स कर लेते हैं। वो ड्राइंग्स अलग चीज है, यहाँ पे अभी ड्राइंग्स किया नहीं है, यानी वो जो पैसा आया 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आया, उसको हमने वापस से इसी में लगा दिया। जब इसमें लगा दिया तो उसको वापस से री इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। हाँ, आप वापस से उसको कैपिटल लगा रहे हैं, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपने लगा दिया, कैसे भी आया हो, कमा कर आ गया, तो वो कैपिटल आ गया, तो वो कैपिटल में प्लस कर देंगे। मतलब एक चीज और, अगर वो असेट नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है, तो वो कहाँ प्लस या माइनस होगा, कैपिटल में प्लस या माइनस होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। मतलब इनकम हुई तो कैपिटल प्लस, खर्चा हुआ तो कैपिटल माइनस, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 रुपए कैपिटल में आप ऐड कर देंगे। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन कैसे लिखेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, कैश में कुछ नहीं हुआ तो 1,20,000 ही रहेगा, इधर ये 24 गया तो अब बचेगा 24, ये 30 हो जाएगा, ये 28 ही रहेगा, और ये 1,46,000 हो जाएगा। 140 और 6 1,46,000। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आ गया होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे है रिसीव फ्रॉम डेटर 30,000। इसका मतलब उन्होंने पैसे दे दिए, हमारे पास कैश आ गया, डेटर खत्म हो गए, तो आप लिखेंगे रिसीव कैश, ठीक है। रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड आया तो कैश बढ़ गया हमारे पास 30,000, और ये 30,000 डेटर कम हो गए, ठीक है, ये बढ़ गए, बस इधर कुछ नहीं होगा। पैसा आया, हमने यहाँ पैसे में प्लस कर दिया, किसने दिया, डेटर ने दिया, डेटर माइनस हो गए, इधर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 24,000, और ये डैश मतलब अभी कुछ नहीं है अब इसमें, और ये 28 का 28 ही रहेगा, और ये 1,46,000 का 1,46,000 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लेते हैं यहाँ पे, फिर से नकद माल बेचा है, लागत मूल्य 6,000 और बेचा कितने में है, 8,000 में, बेचा कितने में है, 8,000 में, यानी कि नकद माल बेचा है। अब की बार उधार माल नहीं बेचा है, नकद माल बेचा है, उससे आपके पास कैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और 6,000 का माल चला जाएगा, लेकिन बेचा कितने में, 8,000 में, 2,000 का वही प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस कर देना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वही गुड्स सोल्ड, और गुड्स सोल्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, कैश में आपके पास आएंगे 8,000 रुपए, क्योंकि नकद में बेचा है तो 8,000, और स्टॉक में से 6,000 रुपए का माल चला जाएगा, वो माइनस, और कैपिटल में 2,000 रुपए आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा 1,58,000, ये कम हो जाएगा, रह जाएगा 18,000, ये तो रह गया ही नहीं, डैश हो गया है, ये 28 का 28 ही है, और ये 146 और 2 हो जाएगा 148,000। अब आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, मेरा बोर्ड भर गया है तो मैं यहाँ पर इसका लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये
नोट कर लेता हूँ मैं न्यू इक्वेशन, ये नीचे वाली इक्वेशन में वापस से ऊपर लिख रहा हूँ, न्यू इक्वेशन, कैश 158, स्टॉक 18,000, डेटा डैश था कुछ नहीं रहा, ये 28,000 और कैपिटल है मेरी कितनी 1,48,000। ओके डन। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, पूरे को साफ कर रहा हूँ। आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे और आगे देखते हैं क्या है इसमें। बहुत सिंपल सा है और आराम से आपको समझ में आएगा। चलिए, इसके बाद है निजी व्यय हेतु आहरण किया, यानी कि विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। अब देखो यहाँ पे क्या आया, भैया घर पे खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो आपने निजी उपयोग के लिए आहरण कर लिया, विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ किया है, यहाँ पे आपने रुपए ही विड्रॉ करेंगे अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है जब तक, ठीक है। तो आपने 3400 रुपीज निकाल के ले गए। कितने निकाल के ले गए, 3400, तो यानी कि विड्रॉ 3400 कैश में से विड्रॉ हो गया तो कैश में कम होगा, और दूसरा आपकी कैपिटल में से कम होगा। देखो ये आपकी क्या है, इनकम नहीं है, ठीक है ना, और असेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। असेट नहीं है पर कैश में से कम हो जाएगा तो आप माइनस कर दोगे। दूसरा लायबिलिटी नहीं है, आपकी कैपिटल कम हो गई, भैया पैसे निकाल के ले गए, तो आप 3400 यहां से माइनस करोगे। ड्रॉइंग्स, और फिर से न्यू इक्वेशन लिखेंगे आप। अब न्यू इक्वेशन कितनी आएगी, न्यू इक्वेशन आपके पास इसमें से 3400 माइनस कर दिया तो 155, 154, 600 कितना आ जाएगा, 154, 600। और इसके बाद ये तो 18,000 ही रहा, ये डैश, ये 28 ही रहा, और ये कितना रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे 148 में से 3 माइनस कर दिए पहले, तो 145 और 144, 600, ठीक है डन। चल, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस, मजदूरी चुकाई है। भैया आपने कुछ एक्सपेंसेस चुकाए हैं, यानी कि खर्चे हुए होंगे वो चुकाए हैं, तो एक तो कैश में से माइनस, दूसरा कैपिटल में से माइनस। अगर खर्चा होता है तो कैपिटल में से माइनस, इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस, असेट और लायबिलिटी है तो वो तो आएगी ना। तो अब आपके पास यहाँ पर है पेड वेजेस, और कितना है वो आपने चुकाए हैं 600 रुपीज, ये यहाँ से माइनस और 600 यहाँ से माइनस, ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना, अच्छे से एक बार लिख देते हैं, 600 यहाँ से माइनस, ये 600। फिर न्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 1,54,000, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 28, मतलब इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो डैश है ही, और ये हो जाएगा 1,44,000। आगे नेक्स्ट, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है, देखो आपने कैपिटल लगाया है, ठीक है, इसके ऊपर बिजनेस आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि जो आपने पैसा लगाया है बिजनेस में, अगर वो बिजनेस में नहीं लगाते तो बैंक में रखते, तो बैंक वाले आपको क्या देते, इंटरेस्ट देते ना। तो वो इंटरेस्ट आप किससे लोगे, भैया बिजनेस से ले लोगे, कि बिजनेस में पैसा लगा दिया तो अब बिजनेस आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है भैया, कैपिटल में से माइनस होगा, और उसी इंटरेस्ट को आप निकाल के नहीं लेके गए, वापस से आपने बिजनेस में ही लगा दिया, तो वापस से कैपिटल बढ़ गई, यानी कैपिटल में से ही माइनस होगा, कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। आईयूसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आईयूसी आप लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको कितना मिल रहा है आपको, 700 रुपये, यहीं पे प्लस भी करेंगे, यहीं पे माइनस भी करेंगे, तो ये 144 का 144 ही रहेगा और कुछ नहीं। न्यू इक्वेशन, ये 154,
ये 18 डैश, ये 28 और ये 144। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो आपकी असेट है फर्नीचर आएगा, तो एक कॉलम और बनेगा अब यहाँ असेट में, फर्नीचर। बोले सर और कितने कॉलम बनेंगे? देखो क्या है ना, आपके पास जैसे जैसे कॉलम आते जाएंगे तो उस हिसाब से वो बनते जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा असेट का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, असेट में थोड़े ज्यादा कॉलम बनते हैं, लायबिलिटीज में नॉर्मल और कैपिटल लास्ट। ठीक है, आप देखो जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आप सीख जाओगे। अब इसमें जैसे बोले सर हमारा अगर पेज भर गया तो आप जब क्वेश्चन पढ़ने लगोगे तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा, और उसको छोटा छोटा बनाना ताकि आपके पास हमेशा एक दो कॉलम की जगह रहे। ठीक है, चल तो वो धीरे धीरे आप सीख पाओगे जैसे जैसे कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद फर्नीचर आपने खरीदा। दूसरा देखो, फर्नीचर खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा? 1000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीद लिया। अब जब फर्नीचर खरीद रहे हो तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब पैसा जाएगा फर्नीचर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कितने रुपए का है? 1000 रुपए का परचेज फर्नीचर। 1000 रुपए का ये माइनस 1000 रुपए का फर्नीचर प्लस, तो अब क्या हो जाएगी न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन ये हो गई 1,53,000, तो ये हो गया, ये 18 का 18 ही है, यहाँ पे डैश था और ये 1000 आ गया, और ये 28 का 28 ही है, और ये 1,44,000 का 1,44,000 ही है। एक और है लास्ट, यानी कि पेड टू क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान के लिए लेनदार चले जा रहे हैं, इनको भुगतान भी तो करना पड़ेगा, पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो पेड टू क्रेडिटर कितना? 20,000 तो हमारे यहाँ से कम हो जाएंगे, फिर कैश पेमेंट करेंगे और 20,000 रुपए के ये क्रेडिटर कम हो जाएंगे। डन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगा 1,43,000, 1,33,000, ये 18, डेटर डैश है, कुछ नहीं है, फर्नीचर 1000, ये रह जाएगा 8000। ठीक है, ये हो जाएगा 8000। इसके बाद एक चीज और बताएंगे नहीं आपको, ये है 8000 और ये 144 का 144 ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। ये इसके बाद आप ना इसमें क्या करेंगे, ये नोट करो, इसी का पार्ट में अभी आपको और समझाना है। इसमें देखो, स्टार्टिंग में जो हमारी कैपिटल थी कितनी थी, इसके पहले ऊपर जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी कैपिटल थी 1,40,000। कितनी थी? 1,40,000। अब ये जो लास्ट में कैपिटल रही है वो कितनी है? 1,44,000। इसका मतलब है ये जो कैपिटल है ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी ईयर के एंड की कैपिटल। और जब हमने स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं ईयर के स्टार्टिंग की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। क्या है ना, वो चेंज हो जाती है। हमने स्टार्ट कुछ और कैपिटल से किया था और एंड में कुछ और कैपिटल होती है। स्टार्टिंग वाली कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल और ईयर एंड वाली कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बोले सर ईयर एंड कहाँ हो गया? हम जब ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब हमने एंड कर दिया, तो ये एंडिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल थी उसको ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद है ना, इसी क्वेश्चन में क्या है ना, एक बैलेंस शीट बनता है। बोले सर वो क्या होता है? वो इसका समरी फॉर्मेट होता है। ठीक है, छोटा फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ। अब एक बार इसको आप रफ कर देंगे, है ना, मतलब रफ मैं रफ करूंगा और आप इसके नीचे उतारेंगे। ठीक है, चलो ये लास्ट इक्वेशन मैं रख रहा हूँ अभी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में इसी का पार्ट है, कैसे बनाना है वो देखेंगे। वो देखेंगे, हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चिट्ठा। क्या कहते हैं? चिट्ठा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर का, सॉरी पर्टिकुलर का नहीं, एक कॉलम होता है लायबिलिटीज का और एक कॉलम होता है अमाउंट का। इधर होता है एक कॉलम असेट का
और एक कॉलम होता है अमाउंट। ऐसे आपके पास एक बैलेंस शीट बनेगा और बीच में वही आप लाइन करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं करना, जो लायबिलिटी साइड अमाउंट थे वो इधर लिखने, जो असेट साइड थे वो इधर लिखने। लायबिलिटी साइड में मतलब हम क्या क्या लिखेंगे, देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक क्रेडिटर था और एक कैपिटल, बस दो ही था, तो क्रेडिटर लिखा और लास्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे जो बचा है। 8000 का था, ये देखो 8000, और कैपिटल था 1,44,000। असेट साइड में क्या क्या था, कैश कितने का, 1,33,000 का, और इसके बाद था वो स्टॉक कितने का था, 18,000 का। डेटर कुछ नहीं थे, डैश हो गया था, और वो फर्नीचर वो कितने का, 1000। अब इसका आप टोटल कर देंगे, 144 और 8 हो गया 1,52,000, और इधर का टोटल 133, 134 और 130, 144 और वही 1,52,000। अब आप देख ले ये दोनों मैच हो रहे और हमने भी क्या कहा था, हमारी इक्वेशन है कि असेट किसके बराबर होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब जो भी लायबिलिटीज है प्लस कैपिटल। यानी ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये उसका समरी फॉर्मेट हो गया। ये हर अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चन में नीचे बनेगा उसको बनाने के बाद। अब ये इसका काम हो गया, मैं पूरा रफ कर देता हूँ और बैलेंस शीट आपके पास इसके नीचे आप नोट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर पूरा हो गया है फर्स्ट। ऐसे आपको काम करना था। आई होप आप समझ पाए होंगे और ये सीख पाए होंगे कि अगर बिजनेस में कुछ आता है तो उसका कॉलम बनाया प्लस कर दिया, बिजनेस से कुछ जाता है तो वो माइनस कर देंगे। इसके अलावा कोई इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस, एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस, ठीक है। और भी इसके आगे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड वही पेज नंबर 87 पर है। ये आप ऐसा एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, है ना, जिसमें वही असेट्स और थोड़ा असेट्स का कॉलम बड़ा रखना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, और पर्टिकुलर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप ड्रॉ कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन वापस से है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी वापस से आपको लेखांकन समीकरण बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर, एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट भी बनानी है जैसा कि मैंने अभी आपको बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। और निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण दर्शाइए तथा अंतिम नए समीकरण शेष से चिट्ठा प्रस्तुत कीजिए। जो लास्ट वाला इक्वेशन होता है उससे आपको एक चिट्ठा बनाना है। चिट्ठा कैसे बनता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, एक अमाउंट, एक असेट साइड होता है, एक अमाउंट, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। इसमें भी वही काम करना है, करते हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी रोकड़, माल तथा फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। अब देखो पहले ही इक्वेशन में कितने सारे अकाउंट है आपके पास, कितने सारे ट्रांजैक्शन, मतलब कि आपके पास खाते बनेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000, गुड्स 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। ये गुड्स को गुड्स बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, स्टॉक। तो आप क्या क्या बनाएंगे, एक तो देखो कैश बनाएंगे सर, दूसरा स्टॉक बनाएंगे सर, तीसरा क्या बनाएंगे, फर्नीचर, ठीक है ना। और जगह आपके पास एज अ स्पेस 3 से 4 कॉलम्स का स्पेस रहना चाहिए, ठीक है ना, तो छोटा छोटा बनाना। इसके बाद बोले सर एक कैपिटल भी, हाँ कैपिटल हमने बना लिया है, ठीक है, और ये हमने बना चुका। अब हमने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट किया है। और कैश में कितना लिखूं, 40,000 रुपए कैश आया है, 40,000 रुपीज कैश। स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपके पास 1 लाख रुपीज का, ये 1 लाख रुपीज का स्टॉक हो गया है। फर्नीचर कितने का है, 60,000 का, ये 60,000 का फर्नीचर हो गया, ठीक है। इसको इसके नीचे ही फर्नीचर है 60,000। अब ये टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। हमने 2 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, तो ये 2 लाख रुपीज मेरी कैपिटल हो गया है। जो भी मैंने बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल होता है बिजनेसमैन का, यानी बिजनेसमैन ने अगर जो भी कुछ लगाया कैपिटल, तो कैपिटल में कितना लिख देंगे, 2 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए ये न्यू इक्वेशन बन गई है, न्यू इक्वेशन बना लेंगे इसमें।
न्यू इक्वेशन, ये 40,000, ये 1 लाख, ये 60,000 और ये 2 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। आपने रघुवीर से उधार माल खरीदा, वापस से माल खरीद रहे हैं, स्टॉक बढ़ रहा है और उधार, तो उधार का मतलब है आपको देना पड़ेगा, लायबिलिटी बन रही है, उसको क्या बोलते हैं क्रेडिटर। तो एक क्रेडिटर का कॉलम बना लेते हैं, वो लायबिलिटी साइड बनेगा क्रेडिटर, ठीक है क्रेडिटर। इसके बाद कितने का माल खरीदा है आपने, 80,000 रुपए का माल खरीदा, यानी स्टॉक में 80,000 रुपए बढ़ जाएंगे, तो पहले लिखेंगे परचेज गुड्स और स्टॉक में 80,000 रुपए बढ़ जाएंगे और उनको 80,000 रुपए पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर में 80,000 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप न्यू इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन, ये तो कितना रहेगा 40,000 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1,80,000, ये 60,000 ही रहेगा, ये 80,000 और ये 2 लाख। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश, मतलब कार्यालय के प्रयोग, यानी ऑफिस के लिए आपने नकद फर्नीचर खरीदा, यानी कि नकद फर्नीचर मतलब फर्नीचर आया और पैसा चला गया, फर्नीचर आया पैसा चला गया, तो पैसा चला जाएगा फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो अब 20,000 रुपए का परचेज फर्नीचर, 20,000 रुपए चले जाएंगे, फर्नीचर 20,000 रुपए आ जाएगा, इधर कुछ नहीं हुआ, न्यू इक्वेशन बना देंगे फटाफट से, ये 20,000 ही रह जाएगा, ये 1,80,000 का 1,80,000 ही रहेगा और ये 80,000 हो जाएगा और ये 80 का 80 ही रहेगा, ये 2 लाख। चलिए नेक्स्ट है नकद माल बेचा, यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग देखो ब्रैकेट में दे रखा है 60,000, मतलब है 60,000 रुपए का माल आपने कितने में बेचा है, 80,000 में बेचा है, तो 20,000 का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया है। तो देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया तो यानी कि गुड्स सोल्ड आप लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, 80,000 रुपए का माल बेचा है तो 80,000 रुपए कैश में प्लस, लेकिन आपके पास यहाँ पर 60,000 का ही माल जाएगा, तो आप 60,000 इसमें से माइनस करेंगे और 20,000 का जो प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में प्लस कर देंगे, यानी आपकी क्या बढ़ जाएगी, उससे पूंजी बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, वो आया और आपने वापस से कैपिटल यानी कि बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 लाख रुपीस, ये रह जाएगा 1,20,000, ये 80, ये इधर 80 और ये हो जाएगा 2,20,000। नेक्स्ट विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अब 10,000 रुपए की लागत का माल निजी प्रयोग के लिए, देखो हमारे पास जिस चीज का भी बिजनेस है वो हमारे घर पे काम आ रहा है, तो हम बिजनेस अपने दुकान से ले जाएंगे, अपने ऑफिस से ले जाएंगे, ठीक है। तो आप जो बिजनेस में से माल लेके जा रहे हो तो एक तो माल चला जाएगा, ठीक है, आप विड्रॉ करके लेके जा रहे हो, कैश नहीं जा रहा है, लेकिन आपका कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि माल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल कम होगा। जब आपने स्टार्ट किया था तो कैपिटल में ये ऐड किया था, और आप जब विड्रॉ करके लेके जा रहे हो तो भैया ये ड्राइंग्स है, यानी ड्राइंग से इसका मतलब आहरण कर रहे हो आप, माल का कर रहे हो, तो माल कम कैपिटल कम, ठीक है। तो आप लिखेंगे विड्रॉ, अब विड्रॉ किस चीज का है, गुड्स का है, यानी माल का है, कितने का, 10,000 रुपए, तो एक तो ये कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी 10,000। तो अब नई इक्वेशन, ये 1 लाख ही रहेगा, ये 1,10,000, ये 80,000, ये 80,000 और ये 2,10,000। नेक्स्ट
आपके पास स्वामी के निजी प्रयोग हेतु कंप्यूटर खरीदा है। अब देखो, परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, फिर से पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा है भैया, ऑफिस यूज के लिए नहीं खरीदा है। दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स आहरण। आप घर के लिए कुछ भी खरीदो, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और आपने स्वामी के निजी प्रयोग हेतु कंप्यूटर खरीदा है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, करा होगा आपने, तो 40,000 रुपए कैश में से माइनस, दूसरा कैपिटल में से माइनस, आहरण है, ड्रॉइंग्स है, ठीक है। हमारे यहाँ से कुछ गया नहीं एसेट, कंप्यूटर हमारे यहाँ था नहीं, हमने क्या खरीदा, बाहर से खरीदा, पर घर के लिए खरीदा, तो यहाँ से हमने पेमेंट कर दिया 40,000 रुपए, तो यहाँ से माइनस, कैपिटल में से माइनस। फिर से विड्रॉ, है ना, विड्रॉवल लिख सकते हैं, विड्रॉ लिख सकते हैं आप। विड्रॉ, आपने यहां से पेमेंट करा है 40,000 रुपए का, ये कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। न्यू इक्वेशन, ये 60,000 रह जाएगा, ये 1,10,000, ये 80,000, ठीक है। इसके बाद ये 80 और ये हो जाएगा आपके पास 1,70,000। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे ऊपर ही, ठीक है, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करिएगा। लास्ट न्यू इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ऊपर। न्यू इक्वेशन है, ये 60,000 है, स्टॉक 1,10,000 है, ये 80,000 है, ये 80,000 है और ये 1,70,000। चलो नेक्स्ट, हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास, सोल्ड गुड्स टू कृष्ण कुमार ऑन क्रेडिट 1,30,000 कॉस्टिंग 1 लाख। मतलब है आपने कृष्ण कुमार को गुड्स बेचा है, सेल आउट किया कितने का, 1,30,000 का, पर आपका जो गुड्स था वो 1 लाख रुपए का ही था, यानी 30,000 रुपए आपने इस ट्रांजेक्शन में इस कृष्ण कुमार से कमाया है। और किस पे बेचा है, उधार माल बेचा है। किस पे बेचा है, उधार पे। तो वो डेटर बनेगा आपका, तो एक कॉलम आपके पास डेटर नहीं है तो डेटर का बनाना पड़ेगा। वो पैसे आज नहीं दे रहा, बाद में देगा, ठीक है, डेटर। तो आप लिखेंगे गुड्स सोल्ड कितने में, 1,30,000 में, और माल कितने का गया, 1 लाख रुपए का, तो माइनस कर देंगे 1 लाख माल में से, ठीक है। और 30,000 कमाए हैं तो 30,000 कैपिटल में प्लस, 30,000 कैपिटल में प्लस, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये 60 रहेगा, ये 10,000 ही रह जाएगा, ये 80, ये 1,30,000 हो जाएगा, ये 80 और ये हो जाएगा वापस से 2 लाख रुपीस, कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अब अतिरिक्त पूंजी लगाइए, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि मैं और कैपिटल और कैश लेके आ रहा हूं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस कैपिटल। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। और इंट्रोड्यूस कैपिटल में कितने रुपए लेके आ रहे हैं, 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए हमारे पास कैश में बढ़ जाएंगे, है ना, और वही कैपिटल में भी बढ़ेंगे,
न्यू इक्वेशन फिर से बनाएंगे। न्यू इक्वेशन ये हो गया 1,40,000, ये 10,000, ये 80,000 और ये 1,30,000, ये 80,000 और ये हो जाएगा 2,80,000। नेक्स्ट, रघुवीर को चुकाए। अब रघुवीर हमारा देखो कौन था, हमने रघुवीर से कुछ माल खरीदा था ऊपर सेकंड ट्रांजैक्शन में, है ना, और वो हमारा क्रेडिटर था। तो आपने रघुवीर को चुकाए 60,000, आप पे कर देंगे, पेड टू क्रेडिटर। पे करेंगे तो भैया 60,000 कैश में से माइनस और 60,000 क्रेडिटर माइनस। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन बना लेंगे। ये रह गया कितना, 80,000, ये 10,000, ये 80,000, ये 1,30,000, इधर ये रह जाएगा 20,000 और ये 2,80,000 का 80। नेक्स्ट, स्टेशनरी के चुकाए 1000 तथा कमीशन प्राप्त किया। देखो ये दो ट्रांजैक्शन है, अपन अलग अलग करेंगे। स्टेशनरी के चुकाए, ये एक्सपेंसेस है, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेड स्टेशनरी 1000 रुपए पे करेंगे तो कैश में से माइनस, और एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस होगा 1000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें ही जो है उसको भी एक साथ ही कर देता हूँ, फिर इक्वेशन लास्ट में निकाल लेंगे। और फिर कमीशन प्राप्त किया, ये इनकम है, हमने किसी का कमीशन लिया है तो कमीशन यहाँ पे प्राप्त किया है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव लिखेंगे और मिला, कैश मिला तो ये 2400 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी आपकी प्लस हो जाएगी, इनकम है इसलिए, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। तो अब ये लास्ट में न्यू इक्वेशन आप निकाल लेंगे। न्यू इक्वेशन ये कितना हो जाएगा, ये 79, फिर 80, 81, 81,400, ये 10,000 ही रहेगा, ये 80,000, ये 1,30,000, देन ये 20,000 और ये 280 में से 1 माइनस किया 2,79,000 और 2,000 प्लस किया 2,80,000, 81, 2,81,400। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है तो वो मैं बना देता हूँ लास्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। चलिए, ये लास्ट इक्वेशन था, हाँ बिल्कुल था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे अब आप। और आपको ये जो लास्ट में कैपिटल रही है, इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ये जो लास्ट में कैपिटल है इसको क्लोजिंग, और जो स्टार्टिंग में थी उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये ध्यान में रखना, आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो कॉलम, एक होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। इसमें आपके पास जो जो आइटम है, देखो लायबिलिटी साइड क्या क्या है आपके पास, एक कैपिटल है और दूसरा क्रेडिटर है। आप कैपिटल, आपके पास लास्ट इक्वेशन कैपिटल में बचा था 2,81,400 और क्रेडिटर, क्रेडिटर लास्ट में बचे थे आपके पास लायबिलिटी में 20,000। ऐसी एसेट्स में और क्या क्या था आपके पास, कैश, कैश था 81,400, स्टॉक, स्टॉक था 10,000, इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास था 80,000 और लास्ट डेटा,
डेटर आपके पास 1,30,000। अब इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं जो कि आ रहा है 2,81,91 91 और 3,01,400। और इधर का कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करेंगे। 1,30,000 और ये हो गया 2,10,000 2,20,000 2,20,000 और 80 3,01,400। जी बिल्कुल बराबर आ रहा है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पर इसका मतलब देखो यही है कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स, मतलब सारा जो टोटल है वो असेट के बराबर है लायबिलिटीज और कैपिटल का। ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ टिपिकल इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस और करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।